हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लेटर राइटिंग, यानी कि पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है, इसके क्या नियम है लिखने के, उसी को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें कि राइट अ लेटर टू योर फादर, यानी कि अपने पिता के पास एक पत्र लिखें। इसमें क्या पूछना है, तो आस्किंग हिम फॉर मनी टू परचेज बुक, यानी कि किताब खरीदने के लिए पैसे की मांग करते हुए जो है वो अपने पिता के पास एक पत्र लिखना है। तो इसी को इसमें लिखना है। तो इसके भी कुछ नियम कायदे कानून होते हैं लिखने के लिए। तो आंसर देखते हैं हम लोग इसमें और नियम भी देखेंगे साथ में। तो सबसे पहले जो है वह दाईं साइड, यानी कि जो लिखना है माई डियर, उससे ऊपर ही लिखना पड़ेगा आपको, दाईं साइड में पूरा किनारा में, और सभी एक लाइन में रहने चाहिए। तो सबसे पहले लिखना आपको, आप कहाँ से लेटर लिख रहे हैं, यानी कि कोई स्थान होगा ना। आप अगर एग्ज़ाम देने के लिए गए तो एग्ज़ाम में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हाई स्कूल जो है उसे छोड़कर आप लोग एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे। तो जहाँ से आप लिख रहे हैं लेटर, उसी जगह का यहाँ पे नाम लिख देना है और नीचे लिख देना है वह कहाँ है। तो यह हाई स्कूल से लिखा जा रहा है लेटर को, और यह हाई स्कूल जो है वह छपरा में है, तो इसीलिए हाई स्कूल, और फिर नीचे उस जगह का नाम लिख देना है। और फिर डेट क्या है वो, तो डेट लिखने का सबसे बड़ा मायने होता है इसमें। तो सबसे पहले जो है वह 2 अक्षर में लिखना पड़ता है डेट, फिर मंथ, उसके बाद ईयर। तो डेट जो है वह मैथ में गिनती में लिख सकते हैं। अगर 1 तारीख है तो 01 और फिर ST लिख सकते हैं, यानी कि फर्स्ट। 2 तारीख है तो 02ND लिखिएगा, सेकेंड। अगर 3 तारीख है तो 03RD लिखिएगा, थर्ड। और फिर थर्ड से लेकर आगे 4 तक, ये सब 5 जितना भी होगा 31 तक, तो आप TH लगा सकते हैं, यानी कि 4th 5th इस तरह। तो फिर आज 5 जो है 5 तारीख, इसीलिए 5th लिखें यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 हो गया, 5 तारीख, तो 5th जून लिखना है उसके बाद, यानी कि महीना का नाम बिना कॉमा दिए हुए, फर्स्ट लेटर बड़ा रहना चाहिए मंथ का नेम में। उसका बाद फिर मंथ के बाद कॉमा देना है आपको, उसका बाद ईयर का नाम लिख देना है। तो 2022 5 जून 2022 लिख देना। उसका बाद फिर जब यह सीधाना में लिख लिया जाए एक सीधी रेखा में, उसका बाद नीचे लिखना है माई, लिखना है माई, उसके बाद कॉमा दे देना है। फिर नीचे लिखना है डियर फादर। डियर फादर आपको सीध में नहीं लिखना है, थोड़ा सा छोड़ के लिखना है पैराग्राफ में। तो डियर फादर लिख देना है। उसके बाद फिर इसी पैराग्राफ के नीचे लिखना है हेयर आई एम वेल, यानी कि मैं बहुत खुश हूँ। इसका यही मतलब होगा मैं यहाँ सकुशल हूँ, यानी कि अच्छे तरह से हूँ। एंड होप दैट यू अल्सो बी वेल, यानी कि आशा करता हूँ कि आप भी मतलब प्रसन्न होंगे या फिर जो है कुशल पूर्वक होंगे। दे आर विथ अदर फैमिली मेम्बर, यानी कि और जो परिवार में है वो सब भी सकुशल होंगे। आगे है यू विल बी ग्लेड टू नो दैट आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास। इसका मतलब यह हुआ कि आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी या फिर खुशी होगी कि मैं अपने वर्ग में जो है वह प्रथम आया हूँ। फर्स्ट इन माई क्लास, यानी कि पहला स्थान प्राप्त हुआ है मेरे जो स्कूल में एग्ज़ाम के बाद। नो, अब आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, यानी कि मैं अभी 7 क्लास का छात्र हूँ, यानी कि एग्ज़ाम देने के बाद जो एक क्लास में आगे चला गया। तो आप 11 के हैं तो आप 11 लिखिएगा, अगर 9 के तो 9 लिखिएगा, 10 के तो 10 लिखिएगा। फिर द न्यू बुक लिस्ट हैज़ बीन इशू टू अस, यानी कि जो है वह जब एग्ज़ाम देने के बाद फर्स्ट आया है कोई भी बच्चा, तो उसके बाद वह अगला क्लास में चला गया, तो 6 से 7 चला गया। उसके बाद जो है द न्यू बुक लिस्ट हैज़ बिन इशू टू अस, यानी कि अब जो है वह नई बुक जो अगली क्लास के वह इशू हो गई है, जारी हो गई है, तो बुक खरीदना होगा आपको। तो माई क्लास वर्क विल बिगन फ्रॉम द 15th जनवरी, यानी कि 15 जनवरी से मेरा क्लास स्टार्ट होने वाला है अगला वर्ग में। तो आई विल परचेज माई बुक्स बिफोर द डेट मेंशन एबव, यानी कि जो है इस डेट 15 जनवरी से पहले ही मतलब इसे बुक खरीदने के लिए जो है आई विल, यानी कि मुझे बुक खरीदना है तो इसीलिए पैसे चाहिए। तो आई होप यू विल सेंड RS 300 रुपी बाय मनी ऑर्डर एट ईयरली डेट, यानी कि मैं आई होप विल, यानी कि मैं विश्वास करता हूँ कि आप जो है वह 300 रुपये जो है
वह निर्धारित डेट, यानी कि जो 15 जनवरी लिखा गया, आप कुछ भी डेट लिख सकते हैं। 15 जनवरी की जगह जुलाई लिख सकते हैं, क्योंकि मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होता है, तो जून जुलाई से ही अगला कक्षा स्टार्ट होता है। तो मतलब जो डेट है उस डेट से पहले पैसा भेज देंगे बुक खरीदने के लिए, यही आशा करता हूँ। इसी के बारे में आगे लिखना है, माई बेस्ट कम्प्लीमेंट्स टू मदर एंड लव टू अनीता, रूबी एंड गुड्डी। यानी कि यहाँ पे यह हुआ कि माँ को मेरा प्रणाम कहना, और फिर जो है मतलब और जो उसकी सिस्टर है, जैसे कि अनीता है, रूबी है एंड गुड्डी, तो उन सभी को जो है वह प्यार देना, यानी कि मेरे तरफ से प्यार देना। उसका बाद जो है वह यहाँ पे एड्रेस लिख देना आपको। तो यहाँ पे जब यह सीध रेखा में लाइन ख़त्म हो जाता है, तो इस साइड में एड्रेस लिखेंगे इसी के सीध रेखा में, और इस साइड में जो है आप लिखेंगे योर एफेक्शियसली, मतलब आपका जो है वह प्रिय पुत्र। उसका बाद आप अपना नेम लिख देंगे, और यहाँ पे इसी लाइन में यहाँ पे जो है वह ऊपर लिखा गया, लेकिन इसी लाइन में आपको यहाँ पे एड्रेस लिख देना है। कुछ भी लिख सकते हैं या फिर इसे छोड़ भी सकते हैं, कोई मतलब नहीं है इससे उतना। बस आपको यह सीध रेखा में रहना चाहिए, जो कि माई डियर से ऊपर रहना चाहिए। फिर माई डियर पैराग्राफ में लिखना होगा, फिर यहाँ पे इसे मेंशन कर देना है। तो यह हो गया अंग्रेजी में। अब हम लोग इसी को हिंदी लैंग्वेज में देख लेते हैं कैसे लिखा जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं इसे हिंदी में कैसे लिखना है। तो इसका मतलब है कि अपने पिता के पास जो है वह पुस्तक खरीदने के लिए जो है रुपया मांगते हुए एक पत्र लिखे, यानी कि पुस्तक खरीदने हेतु तो रुपए की मांग करते हुए एक पत्र लिखना है। तो सबसे पहले वही नियम है, इस लाइन के ऊपर आपको यहाँ पे डिटेल लिखना होगा, यानी कि उच्च विद्यालय, आप विद्यालय से लिख रहे हैं तो उच्च विद्यालय। अगर आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल के जगह पे लिखेंगे परीक्षा भवन। तो यह हो गया। उसके बाद परीक्षा भवन कहीं भी तो होगा, उसका स्थान होगा, तो ज़िला का नाम लिख देते हैं, या फिर जहाँ भी एग्ज़ाम सेंटर पड़ा है उस सेंटर का नाम लिख दीजिएगा, कोई भी जो होगा। फिर आगे लिखना है इसमें डेट, तो डेट लिखना है 5, फिर जून, फिर कॉमा देके 2022 लिख देना है। इसी तरह लिखना। फिर जब इस लाइन समाप्त हो जाता है तो फिर लिखना है मेरे, यानी कि मेरे आदरणीय पिताजी। अगर दोस्त है तो लिखिएगा, अगर दोस्त को पास लिखना है तो मेरे प्रिय, उसके बाद जो नाम होगा दोस्त का वह, फिर आदरणीय पिताजी हो गया, कॉमा दे देना। उसके बाद लिखना है मैं यहाँ सकुशल हूँ, यानी कि बहुत अच्छे से हूँ, खुशी से, और आशा करता हूँ कि आप भी बहुत ही कुशल होंगे, यानी खुश होंगे। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी, यानी कि खुश होंगे कि मैं अपने वर्ग में सर्वप्रथम आया हूँ, मतलब फर्स्ट आया हूँ। अब मैं वर्ग मतलब जो अगला क्लास में जाने वाला हूँ, तो 6 क्लास का नवीन छात्र हूँ। आप 7, 8 जो क्लास में लिख सकते हो। हम लोग को नई पुस्तकों की सूची भी मिल गई है, और मेरे वर्ग में पढ़ाई जो है 15 जनवरी से प्रारंभ होने वाली है या फिर होगी। आप डेट जो लिखिएगा लिख सकते हैं, मुझे उपयुक्त तिथि से, यानी कि जो 15 जनवरी है उससे पहले ही पुस्तक खरीदनी है, और आशा करता हूँ कि मुझे आप मनी ऑर्डर द्वारा जो है 300 रुपये निर्धारित तिथि के पहले ही भेज देंगे। फिर लिखना है माँ को प्रणाम, और जो उसकी सिस्टर है उन सभी को, मतलब अपनी बहन को जो है वह प्यार, या फिर भाई है तो भाई को प्यार लिखेंगे। फिर यहाँ पे पता लिखना है, यानी कि एड्रेस, फिर आपका प्रिय पुत्र लिखना है, फिर अपना नाम लिख देना। उसके बाद यह समाप्त हो जाता है। अगर आपको और भी लेटर चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन, उसका भी लेटर जल्द से जल्द उपलब्ध कर दिया जाएगा। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा।